अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद आलमगीर। तो बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच के बारे में, जो कि पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला गया है। क्या ही ज़बरदस्त फाइनल हुआ है। और उससे भी पहले बात करेंगे पीएसएल के क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में। क्या थर्ड क्लास क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, थर्ड क्लास लोग रखे हुए हैं पीसीबी के अंदर, और थर्ड क्लास लोगों ने थर्ड क्लास ही क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो अरेंज की है। कोई मजा नहीं आया उस क्लोजिंग सेरेमनी का, सिर्फ पैसा बर्बाद किया है इन लोगों ने और कुछ नहीं किया। क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट देखने को मिली है। एक इन्होंने होस्ट वसीम अकरम रखा हुआ था, वसीम अकरम कमेंट्री अच्छी कर लेता है, वो एक अच्छा होस्ट नहीं है। ऑक्शन के अंदर भी इन्होंने जनाब वसीम अकरम को रखा हुआ था, जो कि ठंडी जूते मार रहा था, और सेम वही चीज इन्होंने पीएसएल क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर दोहराई है। एक जो होस्ट होता है उसने पब्लिक को एंगेज करके रखना होता है, लेकिन वसीम अकरम की जो होस्टिंग में कोई एंगेजमेंट नजर नहीं आ रही थी। वही बस अपने जो उनको 4-5 अल्फाज बोलने आते हैं वही वो बोली जा रहे थे बार बार। और क्लोजिंग सेरेमनी का बिल्कुल मजा नहीं आया। मिसमैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट, थर्ड क्लास लोगों ने थर्ड क्लास क्लोजिंग सेरेमनी ही पेश की है। और सबसे जो बकवास चीज थी क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर, वो पहले पीएसएल की ट्रॉफी लेके आए हैं, फिर वो बैलून के साथ एक खातून को लटका दिया है, वो ऊपर से कहीं से लैंड हुई है और वो आती हैं और ट्रॉफी को छू के वापस चली जाती है। भाई ये क्या सीन चल रहा है? या तो ट्रॉफी लेके आना था तो उसको कह देते, वो ट्रॉफी लेके आ जाती और आके आपको पकड़ा देती। अगर आपने उसको ट्रॉफी पकड़ा दी है तो वो कहीं और ले जाके किसी टेबल पे या किसी डाइस पे जाके रख देती। पता नहीं इन्होंने क्या चवल मारी है इन लोगों ने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो खैर छोड़ो। पीएसएल की क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर जो सबसे अच्छी चीज थी वो थी पटाखे, फायरवर्क्स। बड़ा अच्छा इन्होंने किया है। भाई आप नेक्स्ट सीजन के अंदर ना सिर्फ आप क्लोजिंग सेरेमनी और ओपनिंग सेरेमनी को छोड़ें, दफा मारे, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से 1 घंटा आपने मैच लेट किया है। इससे बेहतर है भाई आप 5 मिनट के लिए फायरवर्क्स करवा दिया करें, वही अच्छा है, ताकि जो लोग मैच देखने गए हुए हैं एटलीस्ट उनका टाइम ना वेस्ट हो। तो बहुत ही पुअर और थर्ड क्लास किस्म की क्लोजिंग सेरेमनी थी। वापस आते हैं मैच के ऊपर, तो पेशावर ज़ल्मी ने क्या मैच जीता है यार, कमाल का मैच जीता है। और ये टाइटल तो बाबर आजम के नाम हो गया है। मैं तो समझता हूँ कि बाबर आजम के जो फैंस थे वो तो दुआएं कर रहे थे, किसी ने रोजे रखे हुए हैं, किसी ने नवाफिल मांगे हुए हैं कि बाबर आजम को किसी ना किसी तरह एक ट्रॉफी मिल जाए, एक ट्रॉफी किसी ना किसी तरह एज अ कैप्टन मिल जाए। बाबर आजम जो कि मैं समझता हूँ ये तीसरी दफा पीएसएल के चैंपियन बने हैं। पहली बार ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से थे, आई थिंक बेंच पे थे। टूर्नामेंट के अंदर 1-2 मैचेस इन्होंने खेले थे, वो चैंपियन बने। उसके बाद कराची किंग्स को उन्होंने चैंपियन बनाया एज अ प्लेयर, जो कि उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उस टूर्नामेंट के अंदर। और पेशावर ज़ल्मी को पूरे 9 साल के बाद दूसरी दफा पीएसएल का चैंपियन बनाया है। और मैं समझता हूँ कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वो बहुत ही बेहतरीन रही हैं। मेरे ख्याल से 80 की एवरेज थी, 145 का उनका स्ट्राइक रेट था, 2 100 लगाए हुए थे और 3-4 फिफ्टीज भी थी। कमाल की बैटिंग की है। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो ही नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि जब आपकी टीम का जो कैप्टन है वो रन कर रहा है, वो फॉर्म में है, पूरी टीम को ऑटोमेटिकली एक सेल्फ बिलीव मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती हैं। तो पीएसएल फाइनल मैच था, बड़ा मैच था, और बड़े मैच के अंदर बाबर आजम अमूमन फंस जाते होते हैं। बड़े मैच के अंदर हमने बहुत ही कम देखा है कि बाबर आजम को रन करते हुए। सिर्फ एक मैच में रन किए हैं उन्होंने, वो जो इंडिया से हम जीते हैं। बाकी जितने भी बाबर आजम को चांस मिला है बड़े मैचेस के अंदर, तो वो फंसे ही हैं, उन्होंने रन कोई नहीं किए। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि वो मैच जीते हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। बाबर आजम को अब ये भी चीज सीखनी है अपने अंदर कि बड़ा मैच हो, प्रेशर सिचुएशन हो, वहां पर रन कैसे करने हैं और वहां पर अपनी टीम को कैसे लेके चलना है। उसके साथ साथ बात करें तो हार्डी की क्या बैटिंग की है लड़के ने, क्या बॉलिंग की है। बॉलिंग के अंदर 4 आउट किए हैं उन्होंने, और बैटिंग के अंदर पूरा मैच जो है वो फिनिश करके गए हैं और बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। लेकिन जो अब्दुल समद ने बैटिंग कर दी है, लड़के ने बोल के बैटिंग ली है। मिसबाह उल हक को बोल के गया है वो, भाई मुझे बैटिंग करने के लिए भेजो और मैं जाके मैच को फिनिश करके आऊंगा। 48 रन की इनिंग खेली है, कमाल की बैटिंग की है लड़के ने। पूरे मैच के अंदर कूद रहे, जहां पर उनको लग रहा था कि स्ट्राइक रोटेट करने, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किए। जहां पर उनको लग रहा था कि बाउंड्री की जरूरत है, उन्होंने बाउंड्री भी खेली है। लेकिन थोड़े से अनलकी रहे, मैच को फिनिश नहीं कर सके। बट उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का कंट्रीब्यूशन था। उसके साथ साथ बात करें सुफियान मुकीम की, सुफियान मुकीम ने क्या कमाल की बॉलिंग की है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट लड़के ने आउट किए हैं और हर मैच के अंदर आउट किए हैं, 22 आउट किए हैं। टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर बने हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी जो सीट है वो नेशनल टीम के अंदर बनती है। बट हमारे पास जो हमारे दामाद खान मौजूद है, वो मुझे लगता है कि इस बच्चे की जो जगह है वो खा जाएगा, क्योंकि उसका तो पावा लगा हुआ है और उसको तो कोई हटा नहीं सकता। और सुफियान मुकीम का तो अल्लाह वारिस है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह इसके लिए कोई आसानियां फरमाएगा। अगर हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो हैदराबाद किंग्समैन भाई कमाल का कमबैक उन्होंने किया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये टीम जो है ये एलिमिनेटर भी खेल सकेगी,
क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पहले 4 मैचेस अपने हारे हैं, 4 से 5 मैचेस इन्होंने अपने हारे हैं, उसके बाद क्या कमबैक किए और कमबैक के अंदर भी इन्होंने सर्वाइवल कंडीशंस के अंदर कमबैक किए। मतलब कि फलानी टीम को इतने मार्जिन से हराओ और फिर एलिमिनेटर खेलो और एलिमिनेटर के अंदर भी 6 रन डिफेंड करना लास्ट ओवर के अंदर। और मैं समझता हूँ कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके इन्होंने गेम खेली है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो परफॉर्मेंसेज आई थी वो थी उस्मान खान की तरफ से। लेकिन उस्मान खान की तरफ से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज जो थी वो उस मैच में जरूर आई है जिस मैच में उसका कैच ड्रॉप हुआ है, जिस मैच में उसको दूसरा चांस मिला है। आखिरी 4-5 मैच उठा के देख लें आप उस्मान खान के, उसको हर मैच में चांस मिला है। कहीं उसका कैच ड्रॉप हुआ है, कहीं वो आउट था तो अंपायर ने आउट नहीं दिया या अपील नहीं की इन्होंने या रिव्यू नहीं लिया, उसको हर मैच में चांस मिला है। जिसकी वजह से फिर उसने जो बैटिंग की थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो कोई क्लासिकल बैटिंग या कोई प्रॉपर टेक्निक के साथ जो बैटिंग होती है ना वो बैटिंग नहीं थी। टुल्ले शॉट से बैट के साथ बॉल बैट के साथ किधर लग रही है, बॉल किधर जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस रन आ रहे थे। जिसकी वजह से वो जनाब वो एक तरह से हवा बना हुआ था कि उस्मान खान बड़ा जी, क्रिस गेल मिल गया हैदराबाद किंग्समैन को, बहुत ही डेंजरस प्लेयर मिल गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे पता था जब भी कोई 150 वाला बॉलर इसके सामने आना है इसकी हवा टाइट हो जानी है, इससे रन नहीं होने, या कोई अच्छा स्पिनर इसके सामने आना है तब भी इससे रन नहीं होने। फैन मुकीम आया, उसने कोई चांस नहीं लिया, अपनी बेस्ट डिलीवरी की है और लड़के को आउट किया। और मैच का जो टर्निंग पॉइंट ही मैं समझता हूँ वही था, क्योंकि एक ही प्लेयर इनके लिए परफॉर्म कर रहा था और उसी को ही अर्ली आउट कर लिया। उसके बाद साइम अयूब ने माशाल्लाह 50 रन किए फाइनल के अंदर और मैं समझता हूँ 15 करोड़ इनके पूरे हो गए। और इनका जो ऑनर है उसकी तो समझ ही नहीं आ रही, क्या बचकाना हरकतें कर रहा था, एक छिक्का लग रहा था और जनाब वो अपने आपे से बाहर हो रहा था, यूं 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 करी जा रहा है। ओ भाई इजी हो जा, क्या हो गया, तुम ओनर हो, एंजॉय कर। उनका पहला पहला टूर्नामेंट है और पहली दफा वो फाइनल खेल रहे हैं और थोड़े से ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। अगर हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें तो ओवरऑल उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। अर्ली विकेट इन्होंने निकाल लिए थे, मोहम्मद हारिस को आउट कर दिया था, कुसाल मेंडिस आउट हो गए थे, बाबर आजम आउट हो गए थे। कावर जल्मी की जो बैकबोन है वो इन्होंने पहले 6 ओवर में ही तोड़ के रख दी थी। हैदराबाद के रन कम थे और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई 30-40 रन और होते तो मैच जो है वो हैदराबाद भी जीत सकती थी, क्योंकि फाइनल मैच का प्रेशर ही और होता है। फाइनल मैच सिर्फ वही बंदा जीत सकता है जिसको प्रेशर ऑब्जॉर्व करना आता है, जिसको प्रेशर हैंडल करना आता है। पीएसएल की मैनेजमेंट के लिए एक सवाल है कि आपने शादाब खान को ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया है, किस बेसिस पे बनाया है? ऐसी क्या खास परफॉर्मेंसेस दी है मिस्टर दमाद खान ने कि आपने उसको ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट बना दिया है? कि अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।